भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का होना, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे मानसून के बादल एक साथ बरस जाएंगे। राधे श्याम जी ने इतनी बारिश अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये डरावनी बारिश यूं ही नहीं हो रही थी। इसके पीछे भी एक वजह थी। किसी तरह से रात बीती और अगली सुबह बारिश थम गई। राधे श्याम जी हर रोज की तरह सैर करने निकले तो उन्हें सामने से एक जान पहचान का नौजवान आता दिखा। दुआ सलाम के बाद उस नौजवान ने राधे श्याम जी से कहा, अरे अंकल, क्या आप जानते हैं वो जो नदी पार बड़ा सा होटल बन रहा था ना, वो कल नदी में ही समा गया। ऐसा लग रहा था कि जो पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी वो इसी होटल को गिराने के लिए हो रही हो। सारा होटल ढेर हो गया। तो राधे श्याम जी बड़े हैरान हुए, क्या सच में ऐसा हुआ है? राधे श्याम जी इतना कहकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो कर्मों में बहुत यकीन किया करते थे। वो भगवान को कहने लगे, वाह भगवान, आखिरकार तुमने न्याय कर ही दिया। ये तो होना ही था, चाहे देर से ही सही। आखिरकार उसके कर्म लौटकर आ ही गए। राधे श्याम जी की बात सुनकर वो नौजवान बोला, अंकल, होटल और बुरे कर्म, होटल के साथ बुरे कर्मों का आखिर क्या नाता? तो राधे श्याम जी उसे बहुत सालों पुरानी एक कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा, ये बात तब की है जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था। तब ये शहर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जहां पर लोग भी कम थे और प्रदूषण भी। सड़कें खुली खुली और आसमान एकदम साफ नीले रंग का। फिर धीरे धीरे यहाँ पेड़ काटे जाने लगे। जहाँ खेत हुआ करते थे वहाँ घर बन गए और जहाँ तालाब थे वहाँ पार्किंग्स बन गई। कस्बे के बीचों बीच एक नदी थी जो पूरा साल सूखी रहती, लेकिन बारिश के दिनों ना जाने उसमें इतना पानी कहाँ से आ जाता, ऐसा लगता कि पूरे शहर को डबोकर छोड़ेगी। ये नदी शहर के 2 हिस्से करती थी और दोनों हिस्सों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ खाते पीते अमीर लोग और दूसरी तरफ गरीबों की बस्ती। दिन भर गरीब लोग अमीरों वाले हिस्से में काम करते और शाम होते ही अपने हिस्से में लौट आते। गरीब लोग शहर में रैलियां निकालते, धरने पर बैठते ताकि उनको उनके घरों का मालिकाना हक दे दिया जाए। धीरे धीरे कस्बा बड़े शहर में तब्दील हो गया। भीड़ ज्यादा बढ़ गई। शहर के बीच की नदी जो सूखकर नाली बन गई थी, अब कितने सालों से उसमें बरसात में भी पानी नहीं आया था। गरीबों वाली साइड थोड़ी तरक्की तो जरूर हुई, लेकिन उनकी जमीनों वाला मामला अभी भी वहीं पर अटका हुआ था। इस मामले में भी एक नया मोड़ तब आया जब गरीबों को एक मसीहा मिल गया, एक नौजवान पढ़ा लिखा लड़का जो गजब का जोशीला था। बातें भी ऐसी करता था जैसे भगवान का भेजा कोई फरिश्ता हो। वो उनका नेता बन गया। उसने सबको फिर से इकट्ठा किया और उनकी लड़ाई में एक नई जान डाल दी। उसने गरीबों को यकीन दिलवा दिया था कि वो सरकार से उनको उनका हक दिलवा कर ही रहेगा। सबने उस पर आंखें बंद कर यकीन कर लिया। फिर पता नहीं बेटा ऐसा क्या हुआ, सुनने में आया कि उस लड़के ने गरीब लोगों के साथ धोखा किया है। अब तक के जितने भी लीगल पेपर्स थे सब उसने गायब कर दिए। पता चला कि उसने एक बिल्डर से साठ-गांठ कर ली थी। बेचारे गरीब लोग इतने सालों की लड़ाई एक इंसान के धोखे की वजह से हार गए। जहां पर वो इतने सालों से रह रहे थे, इसका ना तो उनके पास कोई सबूत था, ना आगे और लड़ने की ताकत। मेरे ही दफ्तर में उसी बस्ती का एक लड़का काम करता था। जब ये सब हो रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि अंकल, आप तो हमेशा कर्मों की इतनी बातें करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हम सब इतने पापी हैं कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिसने बुरा किया वो फायदे में है और हम सही होकर भी परेशानी में हैं। तो मैंने उसे समझाया कि भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि कहीं पर अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला तो ठीक ठाक है, उसके साथ सब सही चल रहा है,
लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे पूछने वाला कोई नहीं, उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास सबके कर्म रजिस्टर होते हैं और जब पाप का गड़ा भर जाता है तब मैं खुद किसी न किसी रूप में आता हूँ और उसे सजा देता हूँ। हर काम का एक समय होता है जिसे प्रकृति खुद तय करती है। कर्मों के हिसाब से सजा तय होती है, किसी की इच्छा से नहीं। कई बार न्याय में देरी होती है तो लोगों का भरोसा ही उठ जाता है, लेकिन हमें भरोसा और सब्र बनाए रखना चाहिए। अपना काम करते रहना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और साथ में ये विश्वास भी बनाए रखना चाहिए कि जब भगवान ने खुद गीता में ये कहा है कि वे न्याय करने आएंगे तो जरूर आएंगे। नदी पार के लोगों को आखिर सरकार ने कहीं और जमीनें दे दी थी। इस तरह वो जीत तो चुके थे, लेकिन न्याय होना अभी भी बाकी था। जिस इंसान ने इन लोगों को धोखा दिया उसने नदी किनारे एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था, एक बहुत बड़ा होटल जिसमें तमाम लग्जरीज मौजूद थी। अब पता चला कि कल की बारिश उस होटल को धराशाही कर गई थी। ये होना था क्योंकि नदी तो कभी भी लौट कर आ सकती है, लेकिन उसकी गोद में घर बनाना कोई समझदारी नहीं होती। लेकिन जब अकल पर पत्थर पड़े हों तो कोई क्या कर सकता है। आज राधे श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण की कही इस बात पर गहरा यकीन हो चला है कि वे हर युग में यानी समय समय पर आते रहेंगे। लेकिन उनके आने का मतलब ये नहीं है कि वे भगवान राम या कृष्ण के रूप में ही आए। वे कुदरत के किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है।